वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास चीजें लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं क्या चीजें घर के दरवाजे पर लगाएं कि घर में सुख समृद्धि का वास हो। घर की सुख समृद्धि का सीधा संबंध वास्तुशास्त्र से होता है। कहते हैं कि जिस घर का वास्तु सही नहीं होता है उस घर की कभी तरक्की नहीं होती है। यदि घर की तरक्की और सुख समृद्धि चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के कुछ उपायों को अपनाएं। हम आज आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे घर के मेन गेट पर जरूर लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या टांगे कि घर की तरक्की निश्चित हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाएं जिनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी हो। इस तरह की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर की सभी बाधाएं दूर भागती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर तोरण अवश्य लगाएं। बता दें कि तोरण आम और पीपल के पत्ते का ही बनाकर लगाएं। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से बुरी या नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। आप किसी खास दिन पूजा पाठ के बाद मुख्य द्वार पर तोरण लगा सकते हैं। माना जाता है कि मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण भी लगाने चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि मां लक्ष्मी के पैर घर के अंदर की तरफ बने होने चाहिए। बता दें कि मां लक्ष्मी के चरण सुख समृद्धि का सूचक होते हैं। रोज शाम को आटे की रंगोली बनाना भी शुभ होता है। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। यदि घर की सुख शांति भंग हो रही है तो घर के मेन गेट पर नींबू मिर्च टांगना चाहिए। शनिवार के दिन नींबू मिर्च को काले रंग के धागे में पिरो लें और मुख्य द्वार पर लगा दें। प्रत्येक घर अपने ऊर्जा प्रकार के साथ आता है, इसलिए सही प्रकार की ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए वास्तु की चिकित्सा कला को समझना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे घर में लोग समृद्धि और खुशी में रह सकते हैं। वास्तु और मुख्य द्वार के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझने और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए हमने सुझावों की एक सूची तैयार की है। अधिक जानने के लिए पढ़ें। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार से ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये ऊर्जाएं सकारात्मक हैं, न कि नकारात्मक। यहां बताया गया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। घर का मुख्य दरवाजा उत्तर पूर्व या ईशान कोण की ओर होना चाहिए क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। वे अधिक सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में मदद करते हैं। मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ होना चाहिए। मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार आपको प्रवेश द्वार के पास कूड़ेदान, टूटी स्टूल या कुर्सियां रखने से बचना चाहिए। इसके बजाय मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे स्वस्तिक, ओम, क्रॉस, रंगोली और दरवाजे के ठीक बाहर रखे फूलों से सजाएं। मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार फ्लैट के लिए प्रवेश द्वार स्वच्छ, स्पष्ट और किसी भी बाधा से मुक्त होना चाहिए। घर का रास्ता सुंदर होना चाहिए जो फूल लगाकर किया जा सकता है। यह मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। डोरमैट घर के मुख्य द्वार के पास होने चाहिए। जैसे डोरमैट जूतों से गंदगी को साफ करते हैं, वे सभी नकारात्मकता को अवशोषित करते हैं और इसे घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। नेम प्लेट लगवाना सबसे महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स में से एक है।
मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रवेश द्वार पर या मुख्य द्वार के सामने नेमप्लेट होने से अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि को आमंत्रित किया जाता है। सीढ़ियां या सीढ़ियां पहुंचने के रास्ते या रास्ते से ऊंची होनी चाहिए। मुख्य द्वार वास्तु यह भी बताता है कि कुल सीढ़ियां विषम संख्या में हैं। यह सौभाग्य को आमंत्रित करता है और शुभ माना जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार अन्य दरवाजों की तुलना में अधिक सुंदर और जीवंत होना चाहिए, क्योंकि जब कोई दरवाजे से प्रवेश करता है और बाहर निकलता है तो उसे ताजी ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का अच्छा प्रवाह होगा और परिवार खुश रहेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार की छाया न पड़े, खासकर पेड़ों और इमारतों की, क्योंकि मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार वास्तु की सलाह है कि घर का प्रवेश द्वार किसी भी घर के दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा दरवाजा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। धन में वृद्धि करना और परिवार को सुखी और सुखद अनुभव देना। मुख्य प्रवेश द्वार बिना किसी क्षति या गंदगी के मजबूत होना चाहिए। दरवाजे के लिए धातु के दरवाजे या धातु के फ्रेम से बचना चाहिए। इसके बजाय किसी को लकड़ी का विकल्प चुनना चाहिए, जिसे प्रवेश द्वार के लिए एक टिकाऊ सामग्री माना जाता है। घर का प्रवेश द्वार न केवल परिवार के सदस्यों और मेहमानों का स्वागत करने के लिए होता है, बल्कि यह विभिन्न ऊर्जाओं के लिए प्रवेश और निकास बिंदु भी होता है। मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार ऊपर बताए गए सुझावों का पालन करना आसान है और यदि लागू किया जाता है तो कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। घर पर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए घर पर सकारात्मकता का होना बेहद जरूरी है। यदि आप रोजाना घर के मुख्य द्वार पर इन कामों को करते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के साथ ही घर के मुख्य द्वार का साफ सुथरा भी होना जरूरी होता है। घर का मुख्य द्वार अगर गंदा हो तो इससे नकारात्मकता तेजी से घर के भीतर प्रवेश करती है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार और दरवाजे को सफाई करें। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ पानी डालें। स्वास्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर के बाहर लगाने से घर पर सुख और समृद्धि आती है। रोजाना घर के मालिक या ज्येष्ठ पुत्र को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भारतीय परंपराओं में खास मौकों पर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। खासकर दीपावली में रंगोली बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का आगमन घर पर होता है, लेकिन नियमित रूप से ऐसा करना चाहिए। आप आटे से घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटी सी रंगोली या मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना सकते हैं। प्रतिदिन घर पर पूजा पाठ करें। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक बर्तन में पानी और हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर पर समृद्धि आती है। नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर सुबह और संध्या में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका वास होता है।